अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ एएम एंड पीएम इन टाइम। नाउ हम आ जाते हैं, हमारा सीरियल नंबर है 5, यूनिट है हमारा टाइम। हमारा आज का जो टॉपिक है यूजेज ऑफ एएम एंड पीएम इन टाइम, वो हमारी बुक के पेज नंबर 125 पर है। तो आपने आज का टॉपिक करने के लिए पेज नंबर 125 को ओपन कर लेना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तस्मीयाँ पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ हमें टाइम का पता है नो, और हमें पता है कि वन डे में तो 24 आवर्स होते हैं, क्योंकि हमारी क्लॉक जो है उसमें और हैंड जो है 2 टाइम्स जो है वो राउंड कंप्लीट करती है। नाउ ठीक है, अब हम आ जाते हैं। हमारी डे के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो डे होता है, और जब हम रात को सोने लगते हैं तो नाइट होता है। लेकिन डे और नाइट मिलकर एक डे बनाते हैं, एक होल डे बनाते हैं, वन होल डे। यानी कि एक दिन में दिन भी आता है और रात भी आती है। यानी कि हमारे पास जो है, हम सुबह उठ यानी डे से हम नाइट पे जाते हैं, ठीक है, और फिर हम नाइट से जो डे है रोज़ाना हम ये सर्कल को कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जब डे से हम नाइट पे जाते हैं, यानी दिन से हम रात की तरफ जाते हैं और रात से दिन की तरफ जाते हैं, दिन से रात पर जाने में भी हमारी क्लॉक एक दफ़ा जो है वो अपना राउंड, क्लॉक में हमारे पास और हैंड एक दफ़ा राउंड कंप्लीट करते हैं। जब रात से हम दिन पे आते हैं तब फिर से हमारी क्लॉक जो है वो एक दफ़ा राउंड दोबारा से कंप्लीट करती है। इस तरह से वो 2 टाइम्स जो है वो अपना राउंड जो है वो कंप्लीट करती है। नाउ अब हम आ जाते हैं, और हमें ये क्या कह रही है, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। ठीक है, हम एक दिन में तो 24 आवर्स होते हैं, और ये तो हमें पता है। और आज हम सीखने वाले हैं टाइम्स को एएम और पीएम में किस तरह से राइट करते हैं, क्योंकि हमारी क्लॉक तो जस्ट 2 टाइम्स जो है हमारी क्लॉक में और है 2 टाइम्स जो है वो राउंड कंप्लीट करती है। एक दफ़ा राउंड कंप्लीट करने को हम एएम कहते हैं, और एक दूसरी दफ़ा राउंड कंप्लीट करने को हम पीएम कहते हैं। रोज़ाना एक दफ़ा एएम वो कंप्लीट करती है और एक दफ़ा पीएम कंप्लीट करती है। नाउ अब हम देखते हैं, और एंड्स ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट्स 2 राउंड्स इन 24 आवर्स। ठीक है, क्योंकि और एंड ऑफ अ क्लॉक जो है वो एक दिन में 2 दफ़ा राउंड्स कंप्लीट करती है। ठीक है, जब 1 राउंड कंप्लीट करती है तो डे से नाइट हो जाती है, और फिर 1 राउंड कंप्लीट करती है तो नाइट से नून हो जाता है। यानी नून तो दोपहर को कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नून यानी दोपहर को तो मिड डे होता है, और रात जब फुल रात हो जाती है तब तो मिड नाइट होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मिड डे कब होगा? आप मुझे बताएं मिड डे कब होगा। लेट्स सपोज कि हम सुबह सुबह उठते हैं। ठीक है, हम उठते हैं, हम वाशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, वज़ू करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं या अपना होमवर्क करते हैं, और उसके बाद हम वॉक के लिए निकल जाते हैं। वापस आते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो सूरज जो है अच्छी हालत में नहीं निकला होता, अभी अभी थोड़ा अंधेरा होता है, अब जो है थोड़ा थोड़ा सूरज निकलना शुरू हो जाता है। जब हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, और फिर बाद में आता है सूरज फुल जो है आ जाता है, यानी कि सनलाइट फुल आ जाती है और बहुत गर्मी हो जाती है। ठीक है, और जिस टाइम जो सूरज हमें पूरी रोशनी देता है उस टाइम जो है वो मिड डे होता है। यानी मिड डे का मतलब होता है दोपहर होती है, सही दोपहर हो जाती है, यानी वो हमारा मिड डे हो जाता है। और फिर जब सूरज निकलना, सूरज आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है, जब हम स्कूल से वापस आते हैं तब मिड डे जो है मिड डे के बाद का टाइम होता है। इससे पहले जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो मिड डे से पहले की, और उसके बाद वाली एक्टिविटीज़ जो है वो हम मिड डे से बात करते हैं। आते हैं स्कूल से, बहुत सारे काम करते हैं, अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, लंच करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, कुछ देर सो जाते हैं, खाना खाते हैं, वो सब एक्टिविटीज़ जो है वो मिड डे के बाद करते हैं। तो मिड डे का तो हमें पता लग गया। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी इस पिक्चर पर। ठीक है, जब हम जो है नून से यानी मिड डे, यानी जब दोपहर से हम मिड नाइट यानी रात के अंधेरे तक जाते हैं, जब हम सो जाते हैं उसके बाद जो है मिड नाइट होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो आप मोबाइल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो मिड नाइट तक भी उठे होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, फिर मिड नाइट से यानी नाइट से नून पर आते हैं, तब हमारे जो है एक दफ़ा क्लॉक में और एंड जो है राउंड कंप्लीट करती है। ठीक है, इस तरह से हमारी क्लॉक में और एंड जो है वो 2 राउंड्स कंप्लीट करती है। नाउ अब हम देखते हैं ये हमें क्या कह रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं, वी राइट ए एम एंटी मेरिडियम विद टाइम विच लाइज बिटवीन 12 मिड नाइट टू 12 नून। We write PM post-meridiem with time which lies between 12 noon to 12 midnight. Now, सबसे पहले हम आ जाते हैं मेरिडियम। ठीक है, मेरिडियम क्या होता है? मेरिडियम तो होता है, नाउ हम देखते हैं कि मेरिडियम जो है वो क्या होता है। मेरिडियम तो होता है मिड डे।
और हमें पता है मिड डे कब होता है, क्योंकि मिड डे तो तब होता है जब हम स्कूल में गए होते हैं। हमने बहुत सारा डे जो है जब गुजार लिया होता है तब मिड डे होता है, और बहुत सारा दिन अभी हमने गुजारना होता है। और मिड डे के टाइम तो हम अक्सर स्कूल में ही होते हैं, ठीक है, वो टाइम होता है मिड डे। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं, ये हमारा मिड डे होता है जब फुल सूरज निकला होता है, ठीक है, और इस वक्त तो हम मिड डे में हम स्कूल होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम हम कहते हैं बिफोर मिड डे। एंटी मेरिडियम हमारे पास मिड डे और एंड डे यानी बिफोर मिड डे से पहले, यानी कि जिस वक्त आप सुबह स्कूल उठते हैं, आप फजर की प्रेयर परफॉर्म करते हैं और स्कूल के लिए तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल में थोड़े से जो आपके लेक्चर्स या पीरियड्स होते हैं वो लेते हैं, वो तो बिफोर मिड डे होते हैं, वो एंटी मेरिडियम में होते हैं। ठीक है, हम एंटी मेरिडियम में कौन से काम करते हैं? ठीक है, हम वेकअप करते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फजर की प्रेयर ऑफर करते हैं, और बहुत सारे काम जो है वो हम एंटी मेरिडियम करते हैं, यानी मिड डे से पहले करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं पोस्ट मेरिडियम, यानी मिड डे के बाद। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, यानी आफ्टर मिड डे, यानी कि मिड डे के बाद। मिड डे के बाद आप क्या करते हैं? मिड डे पे तो आप स्कूल होते हैं, मिड डे के बाद तो आप स्कूल से वापस आते हैं। ठीक है, पोस्ट मेरिडियम में आप क्या करते हैं? स्कूल से वापस आते हैं, आकर, ठीक है, स्कूल से वापस आते हैं, आकर अपना डिनर करते हैं, जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, उठ के असर की नमाज़ पढ़ते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, बीच में आप खेलने भी जा सकते हैं, फिर अपना रात का खाना खाते हैं और इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर से सो जाते हैं। ये सब काम तो आप पोस्ट मेरिडियम करते हैं, यानी कि आफ्टर मिड डे करते हैं, तो ये पोस्ट मेरिडियम हो गया। नाउ अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी बुक के पेज पर, और हमें क्या आ रहा है कि वही राइट AM, यानी अब हमने उसको सिंबल में लिख दिया, एंटी मेरिडियम को हमने लिख दिया, एंटी मेरिडियम हो गया बिफोर मिड डे। ठीक है, मिड डे उसे हम AM से लिखते हैं विद टाइम, जो कि लाइज करता है 12 मिडनाइट, जब रात को हम सोए होते हैं ना, 12, जब रात के 12 बजे होते हैं, जब हम सोए होते हैं, अक्सर बच्चे तो उठे होते हैं, ठीक है, उस टाइम के बाद से AM यानी एंटी मेरिडियम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मिड डे से पहले का वक्त जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और 12 नून, और जबकि दोपहर के 12 बजते हैं तब तक जो है मिड डे रहता है, क्योंकि 12 नून पे मिड डे होता है, और 12 नून को हम मेरिडियम कहते हैं। और हम कहते हैं वही राइट PM यानी पोस्ट मेरिडियम विद टाइम विद लाइज बिटवीन 12 नून, जो 12 नून यानी दोपहर के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है, टू मिडनाइट, 12 मिडनाइट, रात के 12 बजे तक जो टाइम होगा उसमें हम पोस्ट मेरिडियम यानी PM जो है वो राइट करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं, ये भी क्लाक में 7, और ये तो इसके ये एक क्लाक है, इसमें हो रहा है 7 पे और मिनट एंड 12 पर है, ये तो ओ क्लाक है और ये 7 ओ क्लाक है, और इस क्लाक में देखते हैं ये इसमें भी मिनट हैंड 7 पर है और एंड तो 7 पर है और मिनट हैंड 12 पर है, ये भी ओ क्लाक है और ये 7 ओ क्लाक है, दोनों क्लाक 7 ओ क्लाक है। लेकिन हम इस पिक्चर में देखते हैं इस टाइम पे जो है अली जो है स्कूल जा रहा है, और इस टाइम पे अली जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। नाउ अली गोज टू द स्कूल इन द मॉर्निंग एट 7 ओ क्लाक, अली तो स्कूल में सुबह जाता है 7 ओ क्लाक में, वही राइट इट एज 7 AM, क्योंकि वो सुबह स्कूल जाता है, यानी वो मिड डे से पहले स्कूल जाता है, बिफोर जाता है तो हम AM लिखते हैं, यानी एंटी मेरिडियम लिखते हैं। नाउ अली कंप्लीट्स होमवर्क इन द इवनिंग एट 7 ओ क्लाक, और अली अपना होमवर्क करता है शाम को, यानी इवनिंग में 7 ओ क्लाक में। ठीक है, वो तो मिड डे के बाद में करता है आकर होमवर्क कंप्लीट, तो हम इसको लिखते हैं 7 PM। इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं, यानी अली जो है 7 AM में, इससे हमें पता लगेगा ये 7 जो है वो मिड डे से बिफोर है, और ये वाला 7 जो है वो मिड डे से आफ्टर है, क्योंकि 7 तो दिन में 2 टाइम्स जो है, और क्लाक जो है 7 पे 2 टाइम्स राउंड करती है, एक दफ़ा मिड डे से पहले और एक दफ़ा मिड डे से आफ्टर, मिड डे से बिफोर और एक दफ़ा मिड डे से आफ्टर। तो इसका हमें किस तरह से पता लगेगा? जब एंटी मेरिडियम लिखा होगा तो हम जान जाएंगे कि ये मिड डे से बिफोर है, और जब पोस्ट मेरिडियम लिखा होगा तो हम जान जाएंगे कि ये मिड डे से आफ्टर है ना। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 126 पर। 126 पेज पे हमें क्या कह रहा है? लुक एट दिस पिक्चर, इन तस्वीरों को हमने देखना है। राइट टाइम इन AM एंड PM, और हमने टाइम को राइट करना है, और किस में करना है? एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम में करना है, और ये एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम के सिंबल्स हैं, तो हमने यूज़ जो है वो सिंबल्स करने हैं, और हमने किस तरह से लिखना है? A.P.
ठीक है, और ए डॉट एम डॉट और पी एम के लिए पी डॉट एम डॉट जो है वो लिखना है, राइट करना है ना, और टाइम राइट करना है तो हमें अच्छे से आता है ना। अब हम देखते हैं एट व्हाट टाइम डज फातिमा वेकअप, फातिमा कितने बजे उठी है ना, देखते हैं टाइम, ठीक है, और एंड 6 यानी और साइड पे हम लिख देंगे 6, ठीक है, 6 कॉलन लगाएंगे, और हमारे पास मिनट हैंड 3 पे है, 5 टाइम्स 3 इक्वल्स 15, और मिनट साइड पे लिख देंगे 15, और फातिमा तो उठी है यानी कि ये मिड डे से पहले है, अभी तो सूरज निकल रहा है, तो ये एंटी मेरिडियम है, तो हम राइट कर देंगे ए डॉट एम डॉट। नाउ अब हम आ जाते हैं एट व्हाट टाइम डज फातिमा टेक ब्रेकफास्ट, कितने बजे फातिमा ने ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट तो नाश्ते को कहते हैं, और ब्रेकफास्ट तो हमेशा हम मिड डे से बिफोर करते हैं, यानी एंड मेरिडियम में हो गया, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास और हैंड तो 7 से मूव कर गई है, यानी कि ये 7 से जा रही है, तो और हैंड पे हम लिख देंगे 7 कॉलन, और हमारे पास मिनट हैंड तो 6 पे है, 5 टाइम्स 6 इक्वल्स 30, तो हम राइट कर देंगे 30, और ये ब्रेकफास्ट कर रही है यानी कि ये एंटी मेरिडियम में है। अब हम आ जाते हैं इस पिक्चर की तरफ, तो प्यारे प्यारे बच्चों इस पिक्चर में हमें क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम डज फातिमा कम बैक फ्रॉम स्कूल, फातिमा स्कूल से बैक आती है, यानी अब स्कूल में उसका मिड डे हो गया था, स्कूल से बैक आ रही है, तो वो अब मिड डे के बाद का टाइम है, यानी पोस्ट मेरिडियम है, ठीक है। और किस टाइम आ रही है, और क्लॉक तो हमारी 2 पे जा रही है, और हमारी मिनट क्लॉक तो 12 पर है, यानी कि ये 2 ओ क्लॉक है, और इसको राइट किस तरह से करेंगे, 2 कॉलन ओ क्लॉक के लिए 0, और साथ ये पोस्ट मेरिडियम है क्योंकि ये मिड डे के बाद जो है वो स्कूल से वापस आती है। नाउ अब हम इसमें देखते हैं इस पिक्चर में हमने क्या पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम डज फातिमा डू होमवर्क, फातिमा किस टाइम पे अपना होमवर्क करती है। होमवर्क तो जाहिर सी बात है स्कूल से आने से बाद करती है, और आने के बाद तो पोस्ट मेरिडियम होता है, यानी मिड डे का बाद होता है, तो पोस्ट मेरिडियम आ जाएगा। और हमारे पास और हैंड तो 4 पर है, हम और साइड पर राइट कर देंगे 4 कॉलन, और हमारे पास मिनट हैंड तो 1 पर है, 5 टाइम 1 इक्वल्स 5, तो इधर हम 5 जब राइट करना हो तो हमने 05 राइट करना, और हमारे पास आ जाएगा पी एम, यानी कि वो 4 PM यानी 5 इन द इवनिंग में जो है वो काम कर रही है, या 4-5 PM में जो है वो अपना होमवर्क कर रही है। अब हम आ जाते हैं इस पिक्चर की तरफ, एट व्हाट टाइम डज फातिमा ऑफर असर प्रेयर, फातिमा अपनी असर की नमाज किस टाइम पढ़ती है। नाउ हमारे पास और साइड पे जो है आ जाता है 5 से जा रही है, तो हम अपनी और साइड पे लिखेंगे 5 कॉलन, और हमारे पास मिनट हैंड तो 4 पर है, तो 5 टाइम्स 4 इक्वल 20, तो आ जाएगा इधर हमारे पास 20, और असर प्रेयर तो मिड डे के आफ्टर होती है, आफ्टर मिड डे जो हम होता है वो पोस्ट मेरिडियम होता है, तो हम राइट करेंगे पी डॉट एम डॉट, क्योंकि आफ्टर मिड डे तो पोस्ट मेरिडियम होता है। एट व्हाट टाइम डज फातिमा प्ले इन द इवनिंग, इवनिंग में कब खेलती है फातिमा, और ये क्लॉक जो है टाइम शो कर रही है, तो ये 5 से मूव कर गया, और साइड पे हमारे पास आ जाएगा 5 कॉलन, और हमारे पास मिनट हैंड है 9 पे, यानी कि 5 टाइम्स 9 इक्वल्स 45, और आ जाएगा मिनट्स 45 मिनट्स हुए हैं। नाउ अब हमने बताना है क्योंकि इवनिंग में है, इवनिंग में तो मिड डे के बिफोर आफ्टर है, तो वो तो पोस्ट मेरिडियम है, तो हम राइट कर देंगे पी डॉट एम डॉट, यानी 4:45 PM। तो प्यारे प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक होता है तो हम अपनी वीडियो को करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।